हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। और इसमें हम देख रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को। तो यहाँ पर हमने जो सेल ऑर्गेनल लिया है वो है न्यूक्लियस। कौन सा सेल ऑर्गेनल लिया है? यहाँ पर हमने न्यूक्लियस को लिया हुआ है। अब आप इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो हमारा डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो इसका न्यूक्लियर एनवलप है इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये डबल लेयर्ड है। ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से बना है, इसको हम न्यूक्लियर एनवलप कह रहे हैं। और इस न्यूक्लियर एनवलप के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, और न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन है। इस मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनवलप की। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन का बना होता है। अब इन मेम्ब्रेन्स को हम, जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं ONM, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है, ये डबल लेयर में जो अंदर साइड वाली जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम? INM। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियर एनवलप का रोल क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियस में ये क्या करता है? तो क्या करता है ये न्यूक्लियर एनवलप? ये सेपरेट करता है, इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर एनवलप के बारे में आपने पढ़ा। इस न्यूक्लियर एनवलप में आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये क्या है? पोर्स हैं, होल्स हैं। क्या है ये? होल्स हैं। इन होल्स को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, दीज पोर्स अलाउ दिस न्यूक्लियस, क्या करता है ये? इट अलाउ द न्यूक्लियस to communicate with the rest of the cell. क्यों? Because they control. क्यों ऐसा होता है? Because they control the passage of substances into and out of the nucleus. ठीक है, अब यहाँ पर एक लास्ट टर्म और एक देख लीजिए, एक बात और है। ये जो ONM है, ये ONM ये कनेक्टेड होता है हमारे दूसरे सेल ऑर्गेनल से। इट इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ, किसका नेटवर्क होता है? ट्यूब्यूल्स एंड सैक। इसको हम बोलते हैं, इस नेटवर्क को हम कहते हैं ER मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये जो हमारा न्यूक्लियर एनवलप है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियर एनवलप के बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियर एनवलप डबल लेयर्ड, डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। और ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनको जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ है उसको बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और ये एक फ्लूइड फिल्ड होता है स्पेस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। ये पोर्स
ये अलाउ करते हैं न्यूक्लियस को रेस्ट ऑफ द सेल से कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू इस न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी अंदर सब्सटेंस अंदर आना चाहे या बाहर आना चाहे वो यहीं से जाता है। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहे हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो डबल लेयर है वो इस न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है, इस न्यूक्लियस के कंटेंट को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। ठीक है। और जो हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड जो हमारा है न्यूक्लियोप्लाज्म से। ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इसके अंदर एक सेमी फ्लूइड होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं इसको एक नाम और दे सकते हैं, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर सैप। ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियर सैप है, या फिर हम इसको बोल रहे हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है ये। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कैरियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम इसको? कैरियोप्लाज्म कहते हैं। कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, इसलिए इसको कैरियोप्लाज्म कहा गया है। ये इसका काम क्या है? ये हमारे न्यूक्लियस को और क्रोमेटिन को होल्ड करके रखता है। ठीक है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। थर्ड स्ट्रक्चर है इस डायग्राम में न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? ये न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क डेंस स्पेरिकल एरिया है। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, हम न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियोलस को हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं हम? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस को कहते हैं। ठीक है। क्योंकि यहीं पर जो राइबोसोम्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है, उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और राइबोसोम्स जो हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है वो क्या कर रहा है? वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस में। प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है हमारा न्यूक्लियोलस। अब इसमें आप देख रहे हैं कि थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है। तो क्रोमेटिन जो है वो क्या होता है? क्रोमेटिन हमारा, इसको अगर आप डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करेंगे? क्रोमेटिन इज थिन thread like mass of क्रोमोसोम मटेरियल। ठीक है। जिसमें कि मेनली क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन यहाँ पे कौन से होते हैं? इस प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन्स। HISTONES। ठीक है। तो ये है हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क, या फिर क्रोमेटिन कह सकते हैं इसको। हम न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये क्रोमेटिन जो है वो फोल्ड होकर और कॉइल होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। क्रोमेटिन गेट्स फोल्डेड एंड कॉइल्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ठीक है। हम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को हम बोलते हैं द डायरेक्टर ऑफ अ सेल। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ऑफ अ सेल। अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियस है इसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो न्यूक्लियस जितना भी सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, फर्स्ट फंक्शन है ये। दूसरा, न्यूक्लियस हेरिडिटी ट्रेट्स
हेरिडिटी ट्रेट्स जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और ये जो न्यूक्लियस है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो 3 फंक्शंस हमने यहाँ पर बताया आपको। फर्स्ट बताया कि न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल। सेकेंड बताया इट कंट्रोल्स और कंसर्न्ड with transmission of hereditary traits from parents to the offsprings and it plays an important role in cellular reproduction। ठीक है, जिसमें कि एक सेल डिवाइड होकर 2 नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने न्यूक्लियस के बारे में इस वीडियो में पढ़ा है अभी।